लेट्स कंटिन्यू विथ स्टैटिस्टिक्स। आज हम करेंगे मीडियन के क्वेश्चंस। कल हमने मोड डिस्कस किया था, आज हम मीडियन के साथ कंटिन्यू करेंगे। मीडियन क्या होता है? मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। हाँ, मोड क्या था? जो सबसे ज़्यादा बार आया, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। और मीडियन क्या है? मिडिल मोस्ट, बीच वाला नंबर। ठीक है, तो हमने 9th क्लास में क्या पढ़ा था कि यदि हमको बहुत सारा डेटा दिया था और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम काउंट करते थे, उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके, अनग्रुप्ड डेटा की बात हो रही है, आइदर असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करके हम उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करते थे। यदि हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड आता था तो हम उसमें n+1/2, एन ऑड में 1 ऐड करके इवन हो जाता है। इवन को 2 से डिवाइड करोगे तो जो नंबर आएगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है जैसे सपोज आपका n9 है तो 9 + 1 10, 10/2 क्या हो गया? 5th ऑब्जर्वेशन। तो इधर से 5th काउंट करो या उधर से 5th काउंट करो, आंसर सेम आता था। इसीलिए हम असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करते थे। वो हमारा क्या हो जाता था? मीडियन। पर मान लो आपका n इवन है, मतलब n सपोज 10 है, तब हम क्या करते हैं? उस केस में हम 10/2 मतलब 5th ऑब्जर्वेशन, और 5 के बाद क्या आएगा? 6। तो 5th और 6th ऑब्जर्वेशन दोनों लेकर के 5th + 6th नंबर पे जो भी है उन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करते थे, तब हमारा मीडियन आता था, है ना। आई होप यू रिमेंबर दिस। नहीं है तो एक बार देखो इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यदि n ऑड है तो n+1/2th ऑब्जर्वेशन विल गिव यू वैल्यू ऑफ मीडियन, और यदि नंबर n इवन है तो n/2th और n/2 + 1 है। हाँ, n+1/2 नहीं है, n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करते थे, तब मीडियन आता था। अब इस साल हमारा क्या है? ये कंसेप्ट उसी पे बेस्ड है कि आपको मार्क्स ऑब्टेन दे दिया और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे दिया। मार्क्स ऑब्टेन भी इन्होंने असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखे हैं। तो अब हम क्या करेंगे? पहले टोटल नंबर निकालें कि टोटल n क्या है। तो n क्या होगा? इन सब का सम। तो हमने इन सबको ऐड किया, तो इन सबको ऐड करके नंबर क्या आ गया? 100। हाँ, 620 इन सबको ऐड किया फ्रिक्वेंसी को, तो हमारा इसका फ्रिक्वेंसी का सम आया 100। तो अब हम n 100 है तो हम क्या करेंगे? 100 इवन है तो 100/2th ऑब्जर्वेशन मतलब 50th ऑब्जर्वेशन, और 50 में 1 ऐड करेंगे तो 51st ऑब्जर्वेशन। ये दोनों नंबर पे जो वैल्यूज़ है उनको ऐड करके उसकी वैल्यू को डिवाइड बाय 2 करेंगे। अब इसमें कौन सा ऑब्जर्वेशन 50th नंबर पर है, कैसे पता चलेगा? हाँ, ये 6, 20, 24, 28 हमको इसको देख के तो नहीं पता चल रहा 50th ऑब्जर्वेशन कौन सा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इनको ऐड करना पड़ेगा। ये जो फ्रिक्वेंसी है इसको ऐड करेंगे और हम एक और कॉलम ऐड करेंगे विच इज़ नोन एज CF। CF स्टैंड्स फॉर क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसीज का सम, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर पे 6 तो एज इट इज़ आ जाएगा। अब 25 तक कितने ऑब्जर्वेशन है? 6 + 20 26, 26 + 24 50, यहाँ पर आ गया 50। तो हमें पता चल गया 50th ऑब्जर्वेशन आपका क्या होगा? 28, और 51st क्या होगा इसके बाद वाला? दैट इज़ 29। तो आपका मीडियन क्या होगा? मीडियन वैल्यू क्या हो गई? 28 + 29 डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर क्या आएगा? 28.5 विल बी योर मीडियन फॉर दिस डेटा। और हम इस तरह से पूरा ऐड करते करते चलेंगे। ये होता 78, ये हो गया 93, 97, 99 एंड लास्ट वैल्यू वही आएगी जो टोटल था, दैट इज़ 100। तो ये अब हमको इस साल क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी बनाना है। जैसे मोड के क्वेश्चन में अपन क्या कर रहे थे? देख रहे थे किसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। हम यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर हम मीडियन क्लास सर्च करेंगे। ये तो आपको ग्रुप्ड नहीं है। जब ग्रुप्ड डेटा होगा, हाँ, तो ग्रुप्ड डेटा होगा तब हम क्या करेंगे कि ये सब मैंने आपको बता दिया। इस तरह से ग्रुप्ड डेटा है तब भी हम पहले क्या करेंगे? इसकी CF निकालेंगे। जो भी हमको ये गिवन है इसमें हम एक CF का कॉलम ऐड करेंगे। तो ये 5, फिर 5 में 3 ऐड किया, 5 + 3 8, 8 + 4 इज़ 12, 12 + 3 15, 15 + 3 18, 18 + 4 22, 22 + 7 29, 29 + 9 38 + 7 45, 45 + 8 53। तो हमारा लास्ट ऑब्जर्वेशन क्या आया? 53। 53 क्या है? ऑड है, तो 53 + 1/2 तो क्या हो गया? 54/2 मतलब 27th ऑब्जर्वेशन।
विल गिव यू द वैल्यू ऑफ मीडियन। हाँ, यदि इधर डेटा नहीं होता तो 27th ऑब्जर्वेशन आपका यहाँ पर क्या होता, 22 के बाद 29 तक यहाँ है, तो इस क्लास में लाई करेगा। अभी पिछले वाले जैसा होता सिंपल नंबर तो आपका काम यहाँ पर हो जाता, पर अब ये वैल्यू 60 है कि 70 है कैसे पता चलेगा, नहीं पता चल पाएगा। तो अब हमें मीडियन के लिए एक नया फॉर्मूला बनाना पड़ता है, जो एक्चुअली आपको नहीं बनाना है। आपने ये जो क्लास हमने ढूंढी n/2 करके हमने देखा, अब आप सिंपली n/2 करोगे, n+1/2 नहीं करोगे। जो भी लास्ट ऑब्जर्वेशन है उसका हाफ करो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो वैल्यू जिसमें लाई कर रही है वो इधर देखना है CF में, वो वैल्यू वो क्लास आपकी क्या कहलाएगी, मीडियन क्लास। मीडियन की वैल्यू यहाँ से निकलेगी। लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास इज नोन एज L। हाँ, क्लास साइज और लोअर लिमिट वैसे ही है जैसे मोड के केस में था। क्लास साइज क्या था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वही 70 माइनस 60, H की वैल्यू क्या हो गई 10, और लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास इज 60। अब यहाँ पर हम इसको बोलते हैं F, मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास इज नोन एज F। तो F की वैल्यू 7 और मीडियन क्लास की प्रिसीडिंग क्लास, मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाली क्लास की CF को हम फॉर्मूले में CF लेते हैं। और n/2 आपका क्या हुआ 53/2, n/2 की वैल्यू चाहिए, n इज 53। अब हम इसमें मीडियन कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा मीडियन का फॉर्मूला है मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। हाँ, L और H वैसे ही पोजीशन पे हैं, L प्लस और इधर H प्रोडक्ट में सेम, बस यहाँ पे चेंज किया हुआ n/2 माइनस CF अपॉन F। अब एक बात और याद रखो, n/2 हाफ था और ये हाफ के ऊपर वाली वैल्यू है CF, तो n/2 से CF की वैल्यू हमेशा कम होगी। इसका मतलब यहाँ भी हमेशा एडिशन ही होगा, कभी भी यहाँ सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता है। हाँ, तो हमारा L क्या है 60 प्लस n/2 इस 53/2 क्या हो गया 2 2 ज़ा 4 कैरी 1 2 6 ज़ा 12 26.5 माइनस CF की वैल्यू क्या थी 22 डिवाइडेड बाय फ्रिक्वेंसी 7 मल्टीप्लाइड बाय क्लास साइज वाज 10। ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अभी भी आपको क्या समझ जाना है कि मीडियन की वैल्यू 60 से ज़्यादा आएगी, तो 60 प्लस 26.5 को 22 में से माइनस किया, क्या बचा 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 है तो डेसिमल हट जाएगा, 45/7 हो गया। अब हम इसको डिवाइड कर दें, कंसेप्ट सेम है बेटा, LCM लेके करोगे टाइम ज़्यादा लगेगा। आप डायरेक्टली इसको डिवाइड कर दो, 7 6 ज़ा 42 बचा 3 30 7 4 ज़ा 28 बचेगा 2 7 2 ज़ा 14। तो ऐड कर दिया, मीडियन की वैल्यू क्या आ गई 66.42। दिस इज़ योर मीडियन वैल्यू। हाँ, 66.42, 60 से 70 के बीच में एग्जैक्टली क्या वैल्यू है 66.42, ये आपकी मीडियन की वैल्यू आ गई। तो अब ये हमको करना है। अब इसमें हमारा जब हम ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी बनाते हैं, इसमें हमारे दो टाइप की बनती है, एक होता है लेस देन टाइप, एक होता है मोर देन टाइप। तो लेस देन टाइप मतलब जैसे यहाँ पर हम लिखें कि लेस देन 10 कितने हैं, 10 से कम ऑब्जर्वेशन कितने हैं, फिर जो भी लेस देन में बेटा हम अपर लिमिट्स लिखते हैं। लेस देन 0 लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते, 0 से कम है ही नहीं वहाँ पर, तो हम लेस देन में हमेशा क्या आएगी अपर लिमिट। फिक्स कर लो अभी माइंड में, लेस देन में अपर लिमिट, तो लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, जो भी अपर लिमिट लिखा है लेस देन इज ऑलवेज अपर लिमिट। और जैसे अभी हमने ऐड किया था 5 + 3 8 8 + 4 12, सेम वही की वही ऐड करना है फ्रिक्वेंसी को। दिस इज नोन एज लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। हाँ, लेस देन सिर्फ ये भी बनाने को आ जाते हैं आपके 2 मार्क्स में कि इसको लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करो। तो लेस देन 10 क्या हो गया 5, लेस देन 20 5 वाले जो 10 से कम है वो भी 20 से कम है, तो 5 + 3 8, ये जो मैंने ऐड करके बनाया था सेम टू सेम वो बन गया। हाँ, ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेस देन टाइप है। नेक्स्ट आपका होता है मोर देन टाइप। तो मोर देन टाइप में हम क्या करते हैं, मोर देन टाइप में हम उल्टा करते हैं। मोर देन में हम क्या देखेंगे, मोर देन लोअर लिमिट। हाँ, लेस देन में हम क्या लिख रहे थे, लेस देन अपर लिमिट। मोर देन टाइप में क्या आएगा, मोर देन लोअर लिमिट, 0 से ज़्यादा।
हाँ, 10 से ज़्यादा, 20 से ज़्यादा, 30 से ज़्यादा, 40 से ज़्यादा, 50 से ज़्यादा, 90 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो इसलिए मोर देन में लोअर लिमिट्स आती हैं। क्लियर? अब आपको पता है कि मोर देन 90 कितने हैं? ओनली 8। तो मोर देन 90 में आप 8 ही लिखोगे। फिर मोर देन 80 में क्या होगा? 80 तक, ये 80 से ऊपर 7 है और उससे ऊपर 8 है, तो ये दोनों प्लस होंगे। जैसे अभी अपन ऊपर से नीचे ऐड करते आए थे ना, अब हम उल्टा जाएंगे, नीचे से ऊपर ऐड करेंगे। मतलब 8 + 7 15। फिर मोर देन 70 क्या होगा? 15 + 9 24। मोर देन 60 24 + 7 31। मोर देन 50 31 + 4 35। मोर देन 40 35 + 3 38। फिर 38 और 3 41, 41 और 4 45, 45 और 3 48, 48 और 5 53। बस आपकी एक ही वैल्यू सेम आएगी, फर्स्ट और लास्ट। लेस देन में जो लास्ट वैल्यू थी मोर देन की, वो फर्स्ट वैल्यू होगी। हाँ, पर आप नीचे से ऊपर ही जाओ। यदि आप उल्टा करना चाहते हो तो आपको फिर ये करना पड़ेगा कि 53 - 5, 48 - 3 ऐसे करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्शन में टाइम लगेगा, इसे नीचे से ऊपर ऐड करके आ जाओ। दिस इज हाउ यू आर रिक्वायर्ड टू मेक मोर देन एंड लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये यही बना हुआ है। देखो, ये उस तरह से बनाते हैं। आई प्रेफर कि आप नीचे से ऊपर ऐड कर दो। हाँ, ये लेस देन टाइप का है, मोर देन टाइप में आपका चेंज हो जाता है। तो अब हमको, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है मीडियन का, L + n/2 - CF/F × H। n/2 आपका क्या है? L इज लोअर लिमिट, F आपकी मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी है, CF आपकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट अबव द मीडियन क्लास, प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास, और H क्लास साइज है, N आपका टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, उसको हाफ कर देंगे तो ये n/2। हाँ, ये आपको सब चीज़ें याद होनी चाहिए। तब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। अ सर्वे रिगार्डिंग द हाइट्स in centimeter of 51 girls of class 10th of a school was conducted and the following data was obtained। हमको ये डेटा मिला। अब इन्होंने कैसा दे दिया डिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान से देखो। यहाँ लिखा है लेस देन, तो लेस देन के साथ या मोर देन के साथ कभी भी फ्रिक्वेंसी नहीं होती। इट इज़ ऑलवेज क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। लेस देन या मोर देन के साथ हमेशा CF होगी, कभी भी फ्रिक्वेंसी नहीं होगी। ये भी अभी ही गांठ बांध लो कि ये बात याद रखनी है कि लेस देन दिया है तो CF दी है, मोर देन दिया है तो CF दी है, F नहीं दी है, उससे फ्रिक्वेंसी हमको बनानी पड़ेगी। इसको हमको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा टू नो द फ्रिक्वेंसी, क्योंकि हम इससे डायरेक्ट नहीं कर सकते। यदि मैं डायरेक्ट करने जाऊँ तो देखो क्या होगा, मुझे n की वैल्यू तो पता चल गई कि n तो 51 है। तो 50 n/2 करें तो 51 का हाफ क्या हुआ? 25.5। 25.5 किस क्लास में लाई कर रहा है? 29 वाले में। 11 तक यहाँ है, 11 के बाद 12 से 29 तक यहाँ है, तो ये वाली क्लास हमारी क्या हो गई? दिस इज अवर मीडियन क्लास। ये तो हमने ढूंढ लिया कि मीडियन क्लास ये है। अब हमें क्या चाहिए? L, H तो आप इनको माइनस करके भी निकाल सकते हो, 150 145, तो H तो 5 है, पर L क्या हुआ और F क्या हुआ वो सब आपको चाहिए, और CF भी निकल जाएगी कि CF इसके ऊपर वाली, तो CF की वैल्यू क्या हो गई? 11। ये हम ढूंढ लेंगे, पर हमें F और L के लिए इस डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना पड़ता है। ऐसे मैं आपको शॉर्टकट भी बता देती हूँ। लेस देन में क्या आती है? अपर लिमिट, तो दिस इज़ योर अपर लिमिट, तो इसकी लोअर लिमिट क्या होगी? 145। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन करते तो ये होता 145 से 150, ये क्या होता? 135 से 140, 140 से 145, 150 से 155, 155 से 160, 160 से 165, ये आपके कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये फ्रिक्वेंसी, ये CF है। अब हम इसको फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करते तो मुझे कौन सी फ्रिक्वेंसी चाहिए? मुझे बस ये वैल्यू चाहिए फॉर्मूले के लिए। शॉर्टकट बता रही हूँ हाँ पहले ही। यदि मुझे सिर्फ ये कैलकुलेट करना है, छोटे नंबर में आ जाए क्वेश्चन, तो मैं क्या करूँ? ये 4 तो ऐसे ही आता है, 11 - 4 7, 29 - 11, ये 4 एज इट इज़, 11 - 4 इज 7, 29 में से 11 को माइनस किया, ये वैल्यू क्या आ गई? 18। तो हमको F भी पता चल गया कि F 18 है। अब हम फॉर्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें। फॉर्मूला क्या था? मीडियन इक्वल टू L + n/2 - CF
अपॉन एफ मल्टीप्लाइड बाय एच। तो एल हमारी है 145, तो एल है 145 प्लस एन बाई 2 इज 25.5 माइनस सी एफ इज 11 डिवाइडेड बाय एफ दैट इज 18 मल्टीप्लाइड बाय क्लास साइज विच इज 5। तो अब सॉल्व करना है, आपको पता चल गया कि मीडियन की वैल्यू 145 से ज़्यादा आएगी। 25.5 में से 11 माइनस किया तो क्या बचेगा 14.5 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 18। अब यदि ये 15 होता तो हम डायरेक्टली कैंसिल कर देते। हाँ, अभी कैंसिल नहीं हो रहा है क्योंकि 5 4 9 10 3 से भी नहीं होता है, 2 से भी नहीं होता। तो 145 प्लस मल्टीप्लाई कर लें, 5 5 ज़ा 25 बचेगा 2, 14 5 ज़ा 70 और 2 72.5 अपॉन 18, 18 4 ज़ा 72, फिर डिवाइड नहीं होगा 0, 50.2 ऐड कर दें तो 145 और 4 ऐड होके क्या हो गया 149.02। ये आपकी मीडियन की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये अपन बाद में करेंगे, इसमें अननोन फ्रिक्वेंसी है और इसमें हमको टोटल फ्रिक्वेंसीज गिवन है, ये हम बाद में करेंगे बेटा। एक्सरसाइज में थोड़ा 1-2 क्वेश्चन कर लें, बेसिक कंसेप्ट आपका स्ट्रांग हो जाए, देन वी विल गो फॉर दिस unknown frequency question. Exercise 14.3 question first is saying the following frequency distribution gives the monthly consumption of electricity of 68 consumers of a locality. Find the median, mean and mode of the data and compare them. देखो मोड तो आप निकाल सकते हो, अब हम मोड और मीडियन निकाल सकते हैं। तो मोड के लिए हमें क्या देखना था, सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी कहाँ है, यहाँ है। तो ये वाली क्लास आपकी क्या हो गई, मोडल क्लास। दिस इज योर मोडल क्लास। तो मोडल क्लास हो गई 125 टू 145। तो L इज 125, क्लास साइज 145 में से 125 को माइनस किया 20, मीडियम मोडल क्लास की फ्रिक्वेंसी क्या है 20, मोडल क्लास के ऊपर वाले की F0 इज 13, बाद वाले की F2 आपको क्या दिख रही है 14। मोड का फॉर्मूला भूल तो नहीं गए, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय H, ये आपका फॉर्मूला है। हाँ, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, 125 प्लस 20 माइनस 13 अपॉन 2 इंटू 20 माइनस 13 माइनस 14 इंटू क्लास साइज वॉज 20। ब्रैकेट लगा लो, ब्रैकेट से बहुत सारी कैलकुलेशन मिस्टेक अवॉइड हो जाती है। प्लस 20 में से 13 माइनस हुए, क्या बचा 7 मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय 22 ज़ा 40, 13 2 ज़ा 26 और 127। वैल्यू क्या आ गई 125 प्लस 27 ज़ा 140 डिवाइडेड बाय 330, 13 से डिवाइड करेंगे तो 125 प्लस 13 10 ज़ा 130 होता है, 11 ज़ा ज़्यादा हो जाएगा तो 13 10 ज़ा तो जाएगा, 130 बचेगा 10, 100, 13 7 ज़ा 91, 10.7 के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। तो वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली क्या आ गई 135.7। ये हमारा क्या है मोड, इस डेटा का मोड ये आएगा। अब हम इसके लिए ही क्या कैलकुलेट करेंगे मीडियन। तो मीडियन के लिए आपको क्या पता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर CF का एक कॉलम ऐड करना है। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे होगा, ये 4 एज इट इज 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 13 22, 22 प्लस 20 42, 42 प्लस 14 56, 56 प्लस 8 64, 64 प्लस 4 68। क्वेश्चन में ही दिया था 68 कंज्यूमर्स। हाँ, यदि 68 ना आए तो चेक करो जहाँ पे गलती हुई है, क्योंकि यदि एडिशन में गलती होगी तो भी सारा गड़बड़। तो ये आपका क्या आ गया n, ये 68 किसकी वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल n। तो n/2 क्या हो गया 34। अब देखें 34 कहाँ है, तो यहाँ पर 22 तक के ऑब्जर्वेशन यहाँ है, 42 यहाँ है, तो 34 भी इसी में लाई करेगा। तो जो आपकी मीडियन क्लास मॉडल क्लास थी वही आपकी क्या बन गई मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास कौन सी है
125 से 145, तो लोअर लिमिट अभी भी क्या है 125, क्लास साइज क्या है 20। और हमें क्या चाहिए, मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी f और मीडियन क्लास के प्रीसीडिंग क्लास की CF। तो इसके ऊपर वाले पे क्या लिखा है 22, तो ये आपकी क्या हो गई CF, और यहाँ पर क्या है 20, ये आपकी क्या हो गई F। तो F की वैल्यू 20, CF की वैल्यू 22। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मीडियन का फॉर्मूला लिखेंगे एक बार। तो मीडियन इक्वल टू L प्लस N अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाय H। हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखो, अपने आप याद हो जाएगा। 125 प्लस N/2 इज 34 माइनस CF 22 डिवाइडेड बाय F 20, और क्लास साइज भी क्या है 20। अब यहाँ पर देखने की बात क्या है कि 20 कैंसिल हो रहा है, हाँ इस 20 से 20 कैंसिल हो रहा है, कर दो। तो क्या बचा 125 प्लस 34 में से 22 माइनस हुए तो बचेगा 12। तो आंसर क्या आ गया 137। तो ये आपका क्या आया मीडियन आया 137 और मोड आया था 135.7। आसपास ये वैल्यू बहुत डिफरेंस नहीं है, हाँ 135.7 मोड है, 137 मीडियन है। अब हमको एक चीज़ और सीखना बची है मीन, क्योंकि इन्होंने तीनों कंपेयर करने को बोला है। तो मीन, अभी मोड और मीडियन आपने नोट कर लिया है, मीन हम बाद में करेंगे, कल के क्लास में करेंगे, है ना, क्योंकि मीन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी मोड में भी टाइम लगेगा। अब इसमें आपको बोला है अननोन फ्रिक्वेंसी का ही क्वेश्चन आ गया है, पर इसके पहले चलो, तो अननोन फ्रिक्वेंसी का अब हम एग्जाम्पल पहले करते हैं। आई होप अब मीडियन का कंसेप्ट आपके माइंड में फिक्स हो चुका है। तो ये क्वेश्चन है, आपको बोला है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आता है बेटा ये वाला क्वेश्चन। मीडियन इज 525, वैल्यू x और y की निकालो, टोटल फ्रिक्वेंसी 100 है। दो बातें उन्होंने आपको दे दी है कि टोटल फ्रिक्वेंसी मतलब n की वैल्यू 100 है और मीडियन की वैल्यू 525 है। क्वेश्चन में गिवन है मीडियन इज 525 और n इज 100, तो n/2 क्या हो गया 50। ठीक है, अब मीडियन के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम CF का कॉलम ऐड करते हैं। तो हम यहाँ पर CF बनाएंगे, तो 2 + 5 7, अब x है तो x ही रहेगा, तो हम इसको क्या लिख देंगे x + 7। फिर 12 ऐड होगा तो x एज इट इज, 12 और 7 लाइक टर्म्स ऐड हो गए 19, x + 36, x + 56, x + y + 56 और x + y + 65, x + y + 72 और x + y + 76। ये आपका क्या आ गया CF। अब आपकी लास्ट वैल्यू क्या आई है x + y + 76, ये किसकी वैल्यू होती है लास्ट वाली n की, पर हमें n क्या गिवन है, सम ऑफ टोटल फ्रिक्वेंसीज 100। तो आपको एक रिलेशन मिल गया कि n = x + y + 76 बट दिस इज इक्वल टू 100। तो हमको एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में मिलेगी। इस 76 को हम उधर ले जा कर के माइनस करेंगे, तो x + y 100 माइनस 76, तो x + y की वैल्यू क्या आ गई 24। एक लीनियर इक्वेशन यहाँ पर हमको x और y में मिल गई। ठीक है, अब यहाँ से यदि हम देखें कि मीडियन क्लास कौन सी है, तो x हमें पता नहीं है, x की वैल्यू तो कैलकुलेट करनी है, तो वी डोंट नो 50 कहाँ पर आ गया, 50 किस जगह पे कंप्लीट हो गया हमें नहीं पता है। हाँ, तो हम यहाँ से मीडियन क्लास नहीं देख सकते। ठीक है, जब मीडियन गिवन हो तो मीडियन क्लास n/2 की वैल्यू से नहीं निकलेगी। कहाँ से निकलेगी, मीडियन की वैल्यू से। जो मीडियन की वैल्यू गिवन है वो आप क्लास इंटरवल में देखो किस क्लास इंटरवल के बीच में लाई कर रही है। हाँ, क्योंकि आपको पता है L में कुछ प्लस ही होता है, तो हमारा मीडियन की वैल्यू 525 है। 525 किस क्लास इंटरवल में लाई करता है, इसमें। तो ये वाली क्लास आपकी क्या हो गई, मीडियन क्लास। तो एक बात क्या याद रखनी है, जब मीडियन की वैल्यू गिवन है, मीडियन क्लास मीडियन की वैल्यू किस क्लास इंटरवल में लाई कर रही है उससे देखी जाती है। तो मीडियन क्लास आपकी 500 to 600 हो गई, तो L की वैल्यू क्या हो गई 500 लोअर लिमिट, और क्लास साइज
600 माइनस 500 इज़ 100, और इस क्लास की फ्रिक्वेंसी क्या है 20। तो f की वैल्यू क्या हो गई फॉर्मूले के लिए, f इज़ 20, और CF मीडियन क्लास की प्रीसीडिंग क्लास, मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाली क्लास की CF दैट इज़ x प्लस 36। तो CF की जगह हम क्या रखेंगे, x प्लस 36। जब चीज़ें पता चल गई, अब फॉर्मूला लिखें तो मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाय H। वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, मीडियन की वैल्यू पता है, यहीं पर रखनी है। 525 इक्वल टू L इज 500 प्लस n/2 की वैल्यू ये मत लिख देना कि x प्लस वाई प्लस 76 अपॉन 2, n आपको पता है 100 है, तो n/2 की जगह आप क्या रखोगे 50 रखोगे। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। हाँ, मैं पहली बार मैं बता रही हूँ तुमको, ये गड़बड़ बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे किसी की भी कॉपी में। x प्लस वाई प्लस 76 n है, पर आपको नंबर में पता है 100, तो आप n/2 100 का हाफ करके, जो भी नंबर है उसका हाफ करके ही सब्सटीट्यूट करना है, नहीं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन कर डालते हैं। 50 माइनस CF x प्लस 36 है, बीच में माइनस साइन है, साइन चेंज होंगे, तो ये क्या होगा माइनस x माइनस 36 अपॉन f की वैल्यू 20 है, और क्लास साइज हमारा h क्या है 100। पॉइंट टू बी नोटेड, 100 से 20 कैंसिल होता है, 21 ज़ा 20, 25 ज़ा 100। और इधर हम देखें, ये 500 उधर जा कर के माइनस होगा, तो 525 में से 500 माइनस हुआ, बचा 25, और इक्वल टू क्या है, ये 50 और 36 शुड बी कंबाइंड इन दिस स्टेप ओनली। 50 में से 36 माइनस हुआ 40, 50 14 माइनस x मल्टीप्लाइड बाय 5। अब ये जो 5 है इसको इधर मल्टीप्लाई करने की बजाय इधर भेज दो, 25 5 से डिवाइड होता है, तो 25 अपॉन 5 इक्वल टू क्या बचा 14 माइनस x। 25 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 5 इक्वल टू 14 माइनस x, तो x इधर 5 उधर, तो x इक्वल टू 14 माइनस 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई 9। आप ऐसा भी कर सकते थे, x को यहीं रखते 14 उधर जाता, तो 5 माइनस 14 इक्वल टू माइनस x होता, तब माइनस 9 माइनस x होता, तब भी x की वैल्यू क्या आती प्लस 9। वैल्यू फ्रिक्वेंसी में जब भी मिसिंग फ्रिक्वेंसी निकालोगे वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती, वैल्यू डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं आ सकती। फ्रिक्वेंसी मतलब वो चीज़ कितनी बार हुई, दैट हैज़ टू बी अ नेचुरल नंबर। ज़ीरो हो सकता है पर पॉइंट्स में, फ्रैक्शन में, नेगेटिव में, डेसिमल में नहीं हो सकता है। हाँ, सारी जो भी ट्रिक्स हैं मैंने सारी आपको अभी डिस्कस कर दी। तो x की वैल्यू 9 आ गई, आपको रिलेशन x और y में पता था, x प्लस वाई 24, x की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें तो y क्या हुआ 24 माइनस 9 15, तो y 15 है और x की वैल्यू 9 है। हो गया क्वेश्चन। अब आ जाओ इस पे, अब आपको समझ में आ जाएगा इसमें क्या करना है। इसमें भी ऐसे ही करना है। हाँ, तो हमको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें CF बनाना है। मीडियन के क्वेश्चन में स्टार्टिंग ही CF से होती है, तो हम पहले CF बनाएंगे। 5 एज इट इज x प्लस 5, x प्लस 5 और 20 ऐड होके क्या हो गया 25, 25 और 15 ऐड होके 40। अब y भी आ गया तो x प्लस वाई प्लस 40, यहाँ x प्लस वाई प्लस 40 में 5 ऐड किया 45। जैसे ही इतना किया, अब तुम्हें क्या दिख रहा है, यहाँ पर लिखा है कि टोटल 60 है, मतलब x प्लस वाई प्लस 45 की वैल्यू 60। तो ये नंबर उधर जाकर माइनस होगा, तो x प्लस वाई की वैल्यू 60 माइनस 45, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई 15। यू गॉट अ रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। जब भी टू वेरिएबल्स होगा तो आपको टोटल सम दिया होगा, टू वेरिएबल में नहीं होगा तो हो सकता है सम भी ना दिया हो, तो वो x y की टर्म में आ जाएगा। ठीक है, वन वेरिएबल में होता है। तो अब हमको क्या करना है, फॉर्मूले के लिए हमने एक तो रिलेशन निकाल लिया, अब हम काम करें मीडियन क्लास कौन सी है। तो मीडियन की वैल्यू क्या गिवन है, मीडियन इज 28.5। किस में ढूंढेंगे, इधर किस क्लास इंटरवल में लाई कर रहा है इसमें, तो ये आपकी क्या हो गई मीडियन क्लास। तो L की वैल्यू क्या हुई, L हो गया 20, क्लास साइज 30 माइनस 20 दैट इज 10,
फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास 20, इसके कॉरस्पॉन्डिंग F20 CF, इसके ऊपर वाली क्लास की CF क्या है x + 5, तो CF की वैल्यू क्या हो गई x + 5 और n/2, तो x + y + 45/2 नहीं होगा, n 60 है, 60/2 कैंसिल होके क्या आ गया 30। ये सारी चीज़ें हमने इधर लिख दी, फॉर्मूला मेंशन करो, सब्सटीट्यूट करो। तो मीडियन इक्वल टू L + n/2 - CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाय H। मीडियन की वैल्यू है आपके पास 28.5 इक्वल टू L इज 20 + n/2 30 - CF, CF इज x + 5, पर बीच में माइनस साइन आ गया है तो x - 5 अपॉन F, F इज 20 और क्लास साइज यहाँ पर क्या है 10। 10 और 20 भी आपस में कैंसिल होते हैं, 0 0 इसको कैंसिल कर दो। ये 28.5 में से 20 उधर जा कर के माइनस होगा, डायरेक्ट माइनस करके भी आप क्या लिख सकते हो 8.5 इक्वल टू 30 में से 5 गया, बचा 25 - x अपॉन 2। ये 2 डिनोमिनेटर का उधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू 25 - x। 8.5 का डबल क्या हो गया 17 इक्वल टू 25 - x। फिर हमने क्या किया, ये 17 उधर x उधर, तो x इक्वल टू क्या हो गया 25 - 17, तो x की वैल्यू क्या आ गई 8। x आ गया 8 और x + y क्या है 15, तो y क्या हो गया y हो गया 15 - 8, y की वैल्यू क्या आ गई 7, तो y 7 और x 8। ये आ गया आपका। सिंपल है, ये टफ नहीं है, और ये क्वेश्चन दोनों ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्पल में है और जो एक्सरसाइज में, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स। Calculate the median age if policies are given only to person having age 18 years onwards but less than 60 years 18 से 60 साल के लोगों को ही इंश्योरेंस पॉलिसी मिलती है, और ये डेटा है कि इस एज में कितने पॉलिसी होल्डर्स हैं। तो आपको बताना है मीडियन। अब यहाँ पर आपने नंबर को पढ़ा, एज इन ईयर्स क्या लिखे बिलो, बिलो इज लेस देन, तो लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन है, तो लेस देन के साथ उधर क्या है पक्का CF। यदि ना पता चले तो नंबर्स को देखो, नंबर्स पढ़ो 2 6 24 45 78 89 92 100, तो नंबर बढ़ते जा रहे हैं, मतलब CF है। यदि CF नहीं होती तो एक आध नंबर छोटा आता ना बाद में, सेम एक ही ऑर्डर में बढ़ते जा रहे नंबर, तो दिस इज अ CF, दिस इज नॉट फ्रिक्वेंसी, दिस इज गिवन यू CF। ये आपको क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी गिवन है, प्रोवाइडेड है क्वेश्चन में। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर क्लास इंटरवल भी बनाएंगे और यहाँ पर फ्रिक्वेंसी भी बनाएंगे, ठीक है। तो बिलो 20 आपको क्या पता है, लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अपर लिमिट्स आती है ओनली, तो ये अपर लिमिट है, तो इसकी लोअर लिमिट क्या होगी, गैप कितने का दिख रहा है 5 का, तो 15 to 20, या इनफैक्ट ये क्या होगा 18 to 20, क्योंकि 18 से ऊपर के लोगों को मिल रहा है, तो ये 18 to 20 होगा। ये क्या होगा 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60। ये हमने क्लास इंटरवल्स बना लिए। अब हमें क्या करना है, फ्रिक्वेंसी बनानी है। तो फ्रिक्वेंसी के लिए क्या होगा, फर्स्ट तो एज इट इज़ ट्रांसफ़र हो जाती है, फिर 6 - 2, इसमें से प्रीसीडिंग नंबर माइनस कर दो, क्या आ गया 4, 24 में से 6 माइनस किया 18, 45 - 24 बचेगा 21। वापस ऐड करके देख लो वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 8 - 5 3, 7 - 4 3, 5 3 8 4 3 7, 9 - 8 1, 8 - 7 1, 92 89 90 91 92 3, ये हो गया 6 और ये हो गया 2। ये आपकी फ्रिक्वेंसी बन गई। CF आपको गिवन है, CF आपको गिवन है, तो अब आपको क्या पता चल गया कि N क्या है, लास्ट में क्या लिखा है 100, तो N/2 क्या हो गया 50, 25 कैसे लिख दिया मैंने 50, तो 50 के कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन क्लास ढूंढनी पड़ेगी।
50 किस में लाई कर रहा है, इस क्लास में। हाँ, 45 तक के नंबर यहाँ हैं, उसके बाद 46 से लेके 78 तक ऑब्जर्वेशंस यहाँ हैं, तो 50 इसमें आएगा। तो आपकी मीडियन क्लास क्या हो गई, 35 to 40। तो जैसे ये 35 to 40 मीडियन क्लास हुई, एल क्या हो गया 35। क्लास साइज क्या हो गया, 40 में से 35 को माइनस किया 5। इस मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी क्या लिखी है 33। मीडियन क्लास के ऊपर वाली क्लास की CF क्या दिख रही है 45। सारी चीज़ें आ गई। फॉर्मूला लिखें, मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाय H। तो L इज 35 प्लस n/2 50 माइनस CF 45 अपॉन F 33 मल्टीप्लाइड बाय क्लास साइज विच इज़ 5। तो क्या आया 35 प्लस 50 में से 45 गए, क्या बचा 5। 5 5 जा मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं डायरेक्टली 25 अपॉन 33। तो 25 को 33 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल लग गया पहले ही, तो ये हो गया 250। तो 30 का टेबल 30 का टेबल 37 ज़ा 200, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24। तो 33 8 ज़ा करके देखें, 8 3 ज़ा 24 बचेगा 2, 24 और 2 26, 264, 250 है, ज़्यादा हो गया तो 7 टाइम्स जाएगा। तो 7 ज़ा क्या हुआ 7 3 ज़ा 21 बचेगा, 21 और 2 231। तो 250 में से 231 माइनस किया, मतलब 50 माइनस 31 9 40 19, तो ये हो गया 190। अब 36 ज़ा 180 होता है, तो 33 6 ज़ा क्या होगा 198, ज़्यादा हो गया तो 5 ज़ा आएगा, तो 0.75 आ गया। बस मुझे पूरा नहीं करना है ना, तो 35 में 0.75 ऐड करेंगे तो मीडियन क्या आएगा 35.75। ठीक है, तो ये इसका मीडियन आ गया 35.75। तो आई होप द कंसेप्ट इज़ क्लियर। तो आपको लेस देन टाइप में भी कन्वर्ट करना है, मोर देन टाइप में भी कन्वर्ट करना है, और लेस देन मोर देन दे दें तो उसको नॉर्मल फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी कन्वर्ट करना है। और मीडियन के लिए आपको एक बात पता होना चाहिए कि क्लास इंटरवल शुड बी कंटिन्यूअस। ये 126 है, ये 127 है, गैप आ गया, देयर इज़ अ गैप ऑफ 1। तो जो भी डिफरेंस है इस क्लास पहले वाली क्लास की अपर लिमिट, नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट, कोई सी भी क्लास में देख लो, उनका जो डिफरेंस है उसका हाफ कर दो। यहाँ गैप कितने का है 1 का, 1 का हाफ क्या हुआ 0.5। तो हम क्या करते हैं, इसको कंटिन्यूअस करने के लिए इसकी लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करेंगे, अपर लिमिट में 0.5 प्लस करेंगे। तो अपर लिमिट्स में तो आपके सीधे इनके नंबर्स के पीछे 0.5 लगता जाएगा, इधर हमको नंबर्स लिखने पड़ेंगे। तो ये हमारे क्या हो गए 117.5। अब यही नंबर इधर आएगा 126.5, ये हो जाएगा 135.5, 144.5, 153.5, 162.5, 171.5 से यही यहाँ पर आपका ये एरो आ गया है ना, ये आपके क्लास इंटरवल हो गए, एडजस्टेड क्लास इंटरवल। हाँ, तो हमको यहाँ पे हिंट लिखी है, एग्जाम में नहीं होगी, 9th का क्वेश्चन है आपका। अब हमको इसका मीडियन निकालना है, तो अब सबसे पहले क्या करेंगे CF। तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 3 एज इट इज़, 3 + 5 8, 8 + 9 17, 17 + 12 7 2 9, 7 और 2 9, 2 29, 29 और 5 34, 38 और 2 40। क्वेश्चन में दिया था द लेंथ ऑफ 40 लीव्स, तो n 40 आना ही चाहिए था। तो n/2 क्या हो गया सीधे 40 का हाफ, दैट इज़ 20। 20 किस क्लास में लाई कर रहा है इसमें, तो ये वाली क्लास आपकी क्या हो गई मीडियन क्लास। हाँ, 17 तक यहाँ है, 20 इसमें आएगा, तो हमारी मीडियन क्लास क्या हो गई 144.5, L हो गई 144.5। क्लास साइज 153 में से 144 माइनस करेंगे 9 है ना, 9 क्लास साइज है H, और F क्या हो गया 12, और CF क्या हो गया इसके ऊपर वाला दैट इज 17।
फॉर्मूला लिखो, सब्स्टिट्यूट करो, तो मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाय H। तो मीडियन इक्वल टू L मतलब 144.5 प्लस n/2 मतलब 20 माइनस CF इज 17 अपॉन F मतलब 12 मल्टीप्लाइड बाय 9। 12 और 9 कैंसिल होते हैं तो इसको डिवाइड कर लीजिए 3 से। 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, तो ये 144.5 प्लस 20 में से 17 माइनस हुआ बचा 3, फिर ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया, 3 3 ज़ा 9 अपॉन 4, तो 9 और 4 को डिवाइड कर दें तो 144.5 प्लस 2.25 आ जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने वो कर लिया अपना टर्म 1 का चैप्टर कंसेप्ट नंबर सिस्टम। 4 है 2 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25, 9 ज़ा 225, डेसिमल 2 प्लेस शिफ्ट 2.25 ऐड करें तो ये एक्चुअली 0 है, तो यहाँ पर क्या आएगा 0.75। 4 और 2 6, 146.75 इज़ द मीडियन। ये आपका कैलकुलेट हो जाएगा। हाँ, तो अब आगे के क्वेश्चंस ट्राई करना, कल हम मीन के क्वेश्चंस भी करेंगे। थैंक यू।